अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए आज जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, खासकर मेरा पैगाम आज तमाम पाकिस्तानियों के लिए। कानून जूती की नोक पर लाहौर अमेरिकन स्कूल वाकये में मुलविस लड़कियों को गिरफ्तारी से कबल ही जमानत दे दी गई। शायद कानून जमानत देने खुद घर पहुंचा होगा, पुलिस तो गिरफ्तार करने की जुर्रत ही नहीं कर सकी, जमानत के इंतजार में थी। कोई बच्चा पतंग उड़ाता पकड़ा जाए तो कानून हरकत में आता है। किसी मदरसे का वाकया होता तो अब तक लिबरल आंटियों ने लिबर्टी चौक में मोमबत्तियां लेकर पहुंच चुके होते। अब कोई नहीं बोलेगा। कानून को जूती की नोक पर समझने वाली ये क्लास, इससे हौसले बढ़ेंगे। कुछ भी कर लो, कानून आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कहाँ है वो मोमबत्ती माफिया, वो आंटियां जो हकूक की बात करती हैं, जो औरत के राइट्स की बात करती हैं। मैंने हमेशा आपको एक बात कही कि ये खबीस, ये बदबूदार औरतें सिर्फ मुसलमान की बेटियों को नंगा करने के लिए आई हैं। किस राइट्स की बात करती हैं? सिगरेटें हाथ में, शराब पिए होती हैं, अध कपड़े होती हैं, जिस्म नुमाया होता है, उसके बाद भी कहती है औरत के राइट्स। अरे बेगर तो कौन से राइट्स की बात करते हो? जितने राइट्स इस्लाम ने दिए, जितनी इज्जत औरत में इस्लाम ने दी है, मुझे बताओ ना कहां मिली? तो जाओ ना काफिरों के पास, जब पैदा होने से पहले उसे दरगोर कर दिया जाता था कि वो एक बेटी है। आज मुसलमान की बेटियों की चादरें छीनने के लिए आई हो तुम। और मुसलमान की बेटी भी कितनी नादान है ना, जिनकी चालों में आकर समझती है कि शायद ये वाकई राइट्स की बात कर रही है। इस मासूम लड़की का कसूर क्या था? सिर्फ ये कि नशा ना करो, उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर इतने ताकतवर कि गिरफ्तार करने से पहले जमानत दे दी जाती है। तो क्यों ना पाकिस्तान पर अजाब आए, क्यों ना रोटी छीन ली जाए? ये सब कुछ इसी चीज का हिस्सा है। बात सारी ये है कि हम सब ने कानों में उंगलियां, आंखों पर हाथ रख रही है। कोई बोलने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। शायद सबके जमीर मर चुके हैं। काफिरों को तो शायद कोई ईमान नहीं, तुम तो ईमान वाले हो। तुम तो ये यकीन रखते हो कि मरकर जिंदा किया जाएगा, कब्र में हिसाब होगा, हशर में सवाल जवाब होंगे। लेकिन कोई सोचने वाला नहीं है। सबको यह लगता है कि तुम्हारे तख्तों में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे तख्तों में दीमक लगी हुई है जो से खाती जा रही है। एक दिन ये तख्त गिर जाएगा और उस दिन कब्र के अंदर तुमसे सवालात किए जाएंगे। और याद रखना, फरिश्तों के हाथ में गज होंगे जो जब तुम्हें पढ़ रहे होंगे तो तुम्हें उस दिन होश आएगा कि या रब्बे जुल जलाल, हमें एक बार भेज दे, हम अपनी गलतियों को सुधार लें। लेकिन उस दिन कोई वापसी का रास्ता नहीं होगा। आज गरीबों पे जुल्म किया जाता है, अमीरों पे शफकत की जाती है, अमीर गरीब के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। वो भी कौमें गुजरी जिनमें अमीर और गरीब के दरमियान दीवार खड़ी की तो अल्लाह ने अजाब नाजिल कर दिया। लेकिन आज कोई पूछने वाला नहीं है, आज कोई सोचने वाला नहीं है। मेरा सवाल आज फिर उन्हीं मोमबत्ती, उन खबीस आंटियों से, कहाँ है वो तुम्हारी एनजीओ? कहाँ हो तुम? आज सड़कों पे नहीं निकलोगी। सिर्फ बकवास करने के लिए इस्लाम मिलता है, सिर्फ मुंह खोलने के लिए इस्लाम मिलता है, सिर्फ बदबूदार और बदबू फैलाने के लिए तुम्हारा जिस्म रोडों पर इस्लाम के लिए मिलता है। तुम्हारे दिन नाच गाने के लिए, इस्लाम के नाम पर औरतों को नचाने के लिए मिलता है। लेकिन जब किसी गरीब के साथ जुल्म होता है तो तुम्हारा पता भी नहीं होता तुम कहां पर हो। खैर, ये तमाशा हमने अपना खुद बनाया है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। क्योंकि अपनों पे गोलियां चलाई जाती हैं, अपनों पे बख्तरबंद गाड़ियां चलाई जाती हैं, अपनों पे तेजाब का पानी फेंका जाता है, अपनों पे शेलिंग की जाती है। लेकिन ऐसे लोगों को जो इस्लाम के मुखालिफ बकवास करते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है। मैं फिर तुम्हें कहता हूं, तुम चाहे जो कुछ कर लो, हक गालिब आके रहेगा। मेरे जैसे हजार आएंगे, हजार मर जाएंगे, फिर हजार आएंगे, फिर मर जाएंगे। लेकिन दीन इस्लाम का रास्ता तो अबू जहल भी नहीं रोक सका, तो तुम क्या रोक सकोगे? दीन गालिब आके रहेगा। खैर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।